नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोस्ती की वैक्सीन से दक्षिण एशिया में भारत की धाक जम गई है। वहीं चीन और पाकिस्तान पस्त हैं। भारत अपने दोस्तों को मुफ्त वैक्सीन भिजवा रहा है, जबकि चीन उन्हीं देशों से वैक्सीन की ऊंची कीमत मांग रहा है। नेपाल में पहुंची भारत की वैक्सीन। एयर इंडिया का विमान 10 लाख वैक्सीन लेकर काठमांडू पहुंचा। दक्षिण एशिया में भारत की वैक्सीन का डंका। भारत की वैक्सीन मैत्री से चीन की उड़ी नींद। पड़ोसी देशों को मिली भारत की वैक्सीन। वैक्सीन कूटनीति से पस्त पाक चीन। ये नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट की तस्वीर है। वैसे तो चीन खुद को नेपाल का हितैषी बताता है, लेकिन जब कोरोना से जंग की बारी आई तो असल दोस्ती भारत ने निभाई। भारत ने नेपाल को वैक्सीन की 10 लाख डोज एकदम मुफ्त उपहार के तौर पर भेजी। एयर इंडिया का विमान जब वैक्सीन लेकर काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां भारतीय राजदूत मौजूद थे। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री भी वहां मौजूद थे। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत सरकार और पीएम मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उतार्न सफल भयो। यसको लागि म भारत सरकार, प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू र भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ट्वीट कर लिखा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनकी सरकार और भारत के लोगों को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज के उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने नेपाल को इस मुश्किल घड़ी में दी है, जब वो अपने लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस ट्वीट के जवाब में लिखा, आपका धन्यवाद केपी शर्मा ओली। भारत कोरोना महामारी से निपटने में नेपाल के लोगों की मदद को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत में बनाई जा रही वैक्सीन दुनिया भर में इस महामारी पर काबू पाने के प्रयासों में अपना योगदान करेगी। भारत नेपाल के रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। इससे चीन बहुत खुश था, मगर अब दोनों देशों की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई है और इसमें वैक्सीन मैत्री का बड़ा रोल है। नेपाल चाहता तो चीन से बड़ी आसानी से वैक्सीन ले सकता था, लेकिन उसे चीन की वैक्सीन पर भरोसा नहीं हुआ। नेपाल के ड्रग कंट्रोलर्स ने चीन से वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर दस्तावेज मांगे, जो चीन ने उसे नहीं दिए। इसके बाद नेपाल ने भारत की वैक्सीन पर भरोसा जताते हुए उससे मदद मांगी और मोदी सरकार ने नेपाल को फौरन वैक्सीन भिजवा दी। नेपाल ही नहीं, कई ऐसे पड़ोसी देशों की मदद भारत कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल हुआ है। बांग्लादेश पहले चीन की तरफ बढ़ा था और 1,10,000 वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे चीन को, लेकिन महंगाई की वजह से उन ऑर्डर्स को रद्द करना पड़ा। भारत वैक्सीन मैत्री और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी मुल्कों को ये वैक्सीन मुफ्त में भेज रहा है, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। नेपाल की तरह ही ढाका में भी एयर इंडिया का विमान वैक्सीन लेकर पहुंचा। वैक्सीन के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী নরেন্দ্র মোদীর এই যে একটা দে হ্যাভ অ্যাচিভড সাচ এ গুডউইল স্ট্রং রিলেশনশিপ, তারই একটি পরিচয় বহন করে। This tranche of 2 million vaccines produced by the Serum Institute of India is part of our commitment as part of Neighborhood First. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और वैक्सीन मैत्री के कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक से मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे दक्षिण एशिया में बज रहा है। तमाम देश भारत से मिल रही या मिलने जा रही कोरोना वैक्सीन से खुश हैं। वहीं चीन, पाकिस्तान अलग थलग नजर आ रहे हैं। दक्षिण एशिया के नक्शे पर अपनी वैक्सीन के दम पर भारत छाया हुआ है। सबसे पहले उसने भूटान को 1.5 लाख डोज भिजवाई।
उसके बाद उसने नेपाल को वैक्सीन के 10 लाख डोज दिए। चीन से मुंह मोड़ने वाले बांग्लादेश को भारत ने 20 लाख डोज भिजवाए। यही नहीं, म्यांमार को भी 15 लाख डोज मिले। श्रीलंका से बात जारी है, जल्द ही वहाँ भी भारत की वैक्सीन पहुँच जाएगी। अफगानिस्तान भी भारत से वैक्सीन लेने को लेकर बातचीत कर रहा है। मालदीव पर भी चीन डोरे डालता है, लेकिन वहाँ भी भारत की भरोसेमंद वैक्सीन की 1 लाख डोज पहुँच चुकी है। मॉरिशस से भारत के अच्छे संबंध है, वहाँ भी 1 लाख डोज वैक्सीन भेजी जा चुकी है। और हिंद महासागर का चौथा देश सेशेल्स है, जिसके लिए भारत ने 50,000 डोज भिजवाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इन तमाम देशों को वैक्सीन मुफ्त भिजवाई है। अपने विमानों से, अपने इंतजाम से वैक्सीन भिजवाई है, और वो भी ऐसे समय में जब अपने देश में भी टीकाकरण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि भारत कोरोना महामारी से लड़ने में अपने साथ साथ दुनिया के देशों की भी मदद करेगा, और इस वादे को वो निभा भी रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में टीका लगवा रहे लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, उनके अनुभवों को जाना, और इस दौरान भी उन्होंने देश दुनिया में भारत की वैक्सीन को लेकर विश्वास का जिक्र किया। ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है, और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। देश में भरोसा जगाने के साथ ही मोदी सरकार की कूटनीति ने दुनिया का विश्वास हासिल किया है। चीन की वैक्सीन पर अविश्वास और भारत की वैक्सीन पर तमाम पड़ोसी देशों का विश्वास इस कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारत की वैक्सीन मैत्री से चीन और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गए हैं। कोरोना से लड़ाई में तो चीन ने पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा, उससे भी कह दिया कि वैक्सीन चाहिए तो उसे अपना विमान चीन भेजना पड़ेगा। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी देने वाला चीन और उसके रहमो करम पर जीने वाला पाकिस्तान दोनों दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं, और इसकी वजह है मोदी सरकार की वैक्सीन मैत्री। भले ही चीन ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया, लेकिन उसकी वैक्सीन पर यकीन शायद ही किसी मुल्क को हो। यही नहीं, इतना पहले वैक्सीन बना लेने के बावजूद चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को अब तक वैक्सीन नहीं दी है। पाकिस्तान को इस महीने के आखिर तक चीन से वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। वैसे वैक्सीन जिस पर नेपाल तक को भरोसा नहीं, जिसे लेने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, फिर भी पाकिस्तान वैक्सीन के लिए चीन का शुक्रगुजार है। उसके पास इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं है। भारत की वैक्सीन मैत्री में पाकिस्तान शामिल नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी पाकिस्तान नहीं है। यही वजह है कि जहां भारत तमाम पड़ोसी देशों को वैक्सीन की 2 करोड़ डोज दे रहा है, वहीं पाकिस्तान अब भी चीन का मुंह देखने के लिए मजबूर है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से पहले उसके कई पड़ोसी देशों को चीन ने आर्थिक मदद के नाम पर अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा था। इन देशों ने जब चीन से वैक्सीन मांगी तो उसने एक बड़ी कीमत बता दी। उन्होंने कहा है कि आप अपना जहाज भेजिए और हम इस दवाई को आप फिल फॉर एयरलिफ्ट कर लीजिए। तो ये एक खुशाइंद खबर है, खुशाइंद पेशरफ्त है। दूसरी तरफ भारत इन देशों को सम्मान के साथ मुफ्त वैक्सीन उपहार के तौर पर दे रहा है। इन देशों को सौदागर चीन और मददगार भारत की सोच का फर्क समझ आ गया है। भारत बरसों से नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन इन देशों में रोड्स, ब्रिजेस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाता आ रहा है, लेकिन आज इन देशों को अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक ऐसे भरोसेमंद देश की जरूरत है जो उन्हें कोविड वैक्सीन दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों को वैक्सीन पहुंचाकर अपनी डिप्लोमेसी और मजबूत कर ली है।
भारत दुनिया में सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है, लिहाजा कई देशों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए उससे संपर्क किया है। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड और हैदराबाद में भारत बायोटेक की ओर से बनाई जा रही कोवैक्सीन। दवाइयों के मामले में ग्लोबल लीडर भारत ने इसे अपनी कूटनीतिक ताकत बनाया है। भारत की जो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ये बहुत सक्सेसफुल हो रही है और इससे चीन को और पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। देखिए, चीन जो है वो जब भी सहायता करता है तो उसके एवज में कुछ फायदा उठाने की कोशिश करता है। भारत इन देशों को सिर्फ वैक्सीन ही नहीं भिजवा रहा, इन देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। वहीं इन देशों में टीकाकरण के लिए जरूरी ढांचा भी खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ अपने देश में जारी टीकाकरण को देखते हुए भारत ने इन देशों को कई चरणों में वैक्सीन भेजने का फैसला किया है। आने वाले हफ्तों और महीनों में इन देशों को भारत से वैक्सीन का तोहफा मिलता रहेगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।